ये जो व्यक्ति है इसने किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है। ये सीधे आरएसएस के तौर में भर्ती हुआ है, जो बिना परीक्षा के, बिना किसी काबिलियत के, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर, पेपर लीक के दम पर इसको नौकरी मिली है। लेकिन ऐसा अधिकारी वही कर सकता है जो जातिवादी गुलाम हो, जातिवादी आतंकवादी हो, अनपढ़ हो। लोकतंत्र तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन बे औलाद गद्दियों पे बैठे थे। हमारे समाज के लोग गुलाम बनकर विधानसभा में, राज्यसभा में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में बैठे हैं। जब तक उनके दिमाग की गुलामी नहीं निकलेगी तब तक हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की मेरठ की, जहां दलित समाज की बेटी को इंसाफ के लेकर दलित समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फिर वहां के एसएसपी उन पर लाठीचार्ज करते हैं। एक रवि गौतम नाम के जो वहां पे व्यक्ति थे, वकील हैं पेशे से, उनको थप्पड़ बजाते हुए एक वीडियो वायरल होती है, जिससे पूरा देश में रोष है कि ये एसएसपी ने सही काम नहीं किया। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस बीपी अशोक ने कहा है कि इनको दोबारा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एडवोकेट भी हैं राम बहादुर सागर, जो दलित नेता भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। देखिए जुनैद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द लाइव टीवी का। लेकिन ऐसे एसएसपी के लिए मैं बुद्धिभ्रष्ट आदमी के लिए क्या बोलूं। ये ऐसे जातिवादी मानसिक उत्पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। प्रदेश में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। ऐसे इंसान को तो सीधे टर्मिनेट किया जाए और इसको पब्लिक सर्वेंट बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो एसएसपी अविनाश पांडे वो कह रहे हैं कि जाम लग गया था, जाम खाली कराने के लिए हमें नहीं किया है। देखिए, जाम लग गया था जुनैद भाई, वीडियो वायरल हुई, आपने देखी, पूरी जनता ने देखी, पूरे भारत ने देखी है। जब वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था, बैन में था, तब वहाँ पे कौन सा जाम था। आप पुलिस बैन का गेट खुलवाते हैं, गेट के अंदर घुसते हैं और उस पर कातिलाना हमला करते हैं। आप इतने लोगों के साथ लेके उस बंदे पे हमला करते हैं, हमारे साथी पे। एक कायराना नहीं तो और क्या कहा जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम वो कह रहे हैं कि जातिवादी गुंडे हैं जो पुलिस के भेष में हैं। ये देखिए, कहीं से पढ़ लिख कर नहीं आया है। ये जो व्यक्ति है इसने किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है। ये सीधे आरएसएस के तौर में भर्ती हुआ है, जो बिना परीक्षा के, बिना किसी काबिलियत के, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर, पेपर लीक के दम पर इसको नौकरी मिली है। पूर्व आईपीएस हैं बीपी अशोक, वो कह रहे हैं कि इनको दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। भाई, दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत तो जब पड़े कि जब वो ट्रेनिंग ली हो। उसने तो आज तक कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली है। वो तो मैं एसएसपी बन गए बिना ट्रेनिंग के, भ्रष्टाचार की फेट चढ़े हुए एसपी बने हुए हैं वो। लोग देखिए, पांडे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, पांडे सब ऐसे नहीं हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ जाहिल आदमी है। ऐसा कोई भी पढ़ा लिखा अधिकारी जो संविधान को मानने वाला हो, संविधान के दायरे में काम करता हो, और वो भी एसएसपी हो, वो भी मंडल का, आज तक 40 साल की उम्र में ऐसा किसी अधिकारी ने नहीं किया और ना कोई ऐसा कृत्य हुआ। लेकिन ऐसा अधिकारी वही कर सकता है जो जातिवादी गुलाम हो, जातिवादी आतंकवादी हो, अनपढ़ हो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हो, रिश्वत दे के भर्ती हुआ हो। जातिवादी गुलाम है वो। जातिवादी गुलाम है। जातिवादी गुलाम कहने का मतलब यह है कि वो रिश्वत दे के भर्ती हुआ है, कोई अपनी काबिलियत पे भर्ती नहीं हुआ है। काबिल इंसान इस तरह का नहीं कहेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमानवीय कृत्य है ये, वीडियो शेयर कर। अमानवीय कृत्य नहीं है, ये कृत्य वो है कि जो संविधान में कहीं भी इसकी जगह नहीं है। भारतीय संविधान किसी भी आदमी को लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक धरना देना, अपनी आवाज़ उठाना, ये हमारे संविधान हमको देता है। लेकिन वो व्यक्ति ना संवैधानिक को मानने वाला है, ना भारत के नागरिकों को मानने वाला है। वो तो एक आरएसएस के तौर पे काम कर रहा है, गुंडे के तौर पे। इस तरह से बंद बैन में घुस के
कातिलाना हमला करना कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, दलित बेटी की जो हत्या हुई है, लगातार ऐसी होता है, खबरें आ रही है कि दलितों के साथ अभी भी अन्याय कहीं ना कहीं हो रहा है। हालांकि सरकार जो वो तो कहती सबका साथ सबका विकास है, और मुख्यमंत्री जो है सूबे के वो कहते हैं कि अपराध खत्म हो चुका है प्रदेश में। अपराध इतना खत्म हो चुका है, ललिता गौतम का कांड आपने देख ही लिया। मेरे जिले रामपुर में 2 कांड हुए विधानसभा तहसील में, वो आपने देख लिए। दलितों के साथ रेप हुआ और उसके बाद भी पक्षपात हुआ। एक को इनकाउंटर में ढेर किया गया, एक को प्रशासन ने सजा दी। ऐसे अगर मैं गिनाऊंगा तो हजारों कांड हैं जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, और ये सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी हुई है। कहना है कि आप जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है इस सरकार में। लोकतंत्र तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन बे औलाद गद्दियों पे बैठे थे। लोकतंत्र उसी दिन हत्या हो गई थी जिस दिन बे औलादों के हाथों में ये देश दे दिया गया था। जब किसी की औलाद होती है तो उसको किसी का दर्द होता है। जिसकी कोई औलाद ही नहीं है, जिसको किसी का दर्द ही नहीं है, तो वो लोकतंत्र क्या जाने, और लोकतंत्र का मतलब उनको क्या पता, लोकतंत्र किसे कहते हैं। चाहते क्या आप लोग? आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, सारे दलित समाज एक तरफ आ चुका है कि क्या चाहते हैं आप, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, दलित समाज हम लोग करोड़ों की तादाद में एक हो जाएं, कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे समाज के लोग गुलाम बनकर विधानसभा में, राज्यसभा में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में बैठे हैं, जब तक उनके दिमाग की गुलामी नहीं निकलेगी तब तक हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी रहेगी। रवि गौतम के बारे में क्या कहेंगे? वो एक युवा शक्ति दल एक संगठन भी चलाते हैं और वकील भी हैं पेशे से। देखिए, रवि गौतम, मैं उनको अंदर से नहीं जानता कौन है क्या है, लेकिन जो सोशल मीडिया में मैं खबरें देख रहा हूँ उनके साथ निहायत ही गलत हुआ है, और वो उस टाइम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। एक दलित बेटी की, दलित बहन की और एक आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे। जातिवादी तो होना एक अलग बात है कि वो समाज की थी नहीं समाज की थी, लेकिन वो एक सच्चाई की आवाज़ उठा रहे थे। उनके साथ एसएसपी साहब ने बहुत गलत किया है। ये जातिवादी मानसिकता के अनुसार ही कोई ऐसा कुछ कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता ऐसा। क्या संविधान लागू है, लोकतंत्र इस देश में, क्या अभी भी जातिवाद है क्या है इस देश में? देखिए, मैंने आपको बताया, जब से बे औलाद कुर्सियों पर बैठे हैं उनको औलादों का दर्द नहीं पता। तो जब उनको औलादों का दर्द नहीं पता तो संविधान क्या होता है उनको क्या पता। एक बात करते हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके हैं, दलित समाज से हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, बोले कि हम दलित हैं, बीजेपी को वोट क्यों देंगे? यही कैसा जवाब था उनका? देखिए, हम दलित हैं, बीजेपी को वोट क्यों देंगे, ये बिल्कुल सत्यता है। क्यों कि ये वही बीजेपी के लोग हैं जो अब से सदियों पूर्व हमारे कानों में शीशा पिघला के डालते थे। हमारे कुछ बात कहने पे हमारी जवान काट ली जाती थी। हमको धनुष बाण चलाने में, धनुधारी होने के बाद हमारे अंगूठे काट लिए जाते थे। तो ये लोग वही बरसों पुराने लोग हैं, तो हम बीजेपी को सपोर्ट या बीजेपी को वोट क्यों करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में कांग्रेस के हनुमान चालीसा पढ़ा देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अनपढ़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, सच्चाई ये है। अगर उनको पढ़े लिखे का ज्ञान हो तो वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से निकलकर बाहर आए। क्या अभी भी लगता है आपको कि हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर में ही फंसे हुए ही होगी? बिल्कुल फंसे हुए हैं। अगर फंसे हुए ना होते तो माननीय योगी जी की देख रेख में मंदिर बना, मंदिर का पूरा काम हुआ, कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में सारे ब्राह्मण रखे गए। एक यादव है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो सब कुछ हमारे योगी जी की नाक के नीचे हो रहा है, और चंदा चोरी हो गया। भगवान के घर से कोई चीज़ चोरी हो जाना, ये बहुत बड़ा दोषी बक्से नहीं जाएंगे। एसआईटी की जांच होगी, एसआईटी रिपोर्ट देगी, सब कुछ होगा, दूध का दूध पानी का पानी। एसआईटी किसकी है? एसआईटी भी उन्हीं चोरों की है जो चोरों ने चंदा चोरी किया है। उन्हीं चोरों की एसआईटी है, उन्हीं चोरों की पुलिस है, उन्हीं चोरों की सरकार है। तो कहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो पा रहा है, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पे जो मेरठ में हुआ, आज के वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो उसका विरोध कर रही है। जो भी देश में संविधान और लोकतंत्र को मानते हैं
वो व्यक्ति उस घटना का विरोध कर रहे हैं जो मेरठ में एसएसपी साहब ने किया। सब लोग कह रहे हैं, जहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमानवीकृत है, तो राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि जातिवादी गुंडे हैं, और जो पूर्व आईपीएस हैं वो ये कह रहे हैं कि दोबारा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।